नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित राणा अंकित क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 को कैसे करेंगे, इससे आगे के क्वेश्चनों में डिजिटल सम लगेगा या नहीं लगेगा, तो उस पर हम भी चर्चा करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। अब यहां क्या करें, ए और बी दो धन पूर्णांक है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 दे रखा है। तो हम इसको उतारें तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 19। तो मैंने आपको बताया एक बार जोड़ेंगे ए प्लस बी और एक बार घटाएंगे ए माइनस का बी बराबर 19 गुणा 1 लिख सकता हूं। देखिए 19 में अगर मैं 1 की गुणा करूं तो 19 एकम 19 19 ही आ रहा है, तो 1 से 19 पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम इसको क्या करेंगे, a प्लस बी बराबर तो आपके पास 19 है और a माइनस का b बराबर आपके पास 1 है। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा या 6-7 में पढ़ा होगा कि यदि a प्लस बी इस टाइप से और a माइनस बी हो तो उन्हें इक्वल बनाते हैं, यानी इनके जो साइन है उसे इक्वल बनाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ a प्लस बी है और ये a माइनस बी, क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ने पर तो b से b खत्म, आपके पास बचा 2a बराबर कितना हो गया 19 और एक 20। तो काटेंगे सर 2 से 2 धाम 20, तो a की वैल्यू आपके पास आई a बराबर 10। तो a की वैल्यू कितनी हुई भैया आपके पास 10, ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन को इस टाइप से करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींचे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में आप दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन 49 आपकी स्क्रीन पे 1 1 बाई 2 11 1 बाई 2 1 1 1 1 बाई 2 प्लस 1 1 1 1 बाई 2। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो विद इन 10 सेकेंड में कैसे करेंगे, देखिए 1 बाई 2 1 बाई 2 1 बाई 2 1 बाई 2, इसको करेंगे देखिए 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4। ठीक है, सेम नंबर है 1 2 3 4 तक लिख लेंगे। वो जो 4 आई है इस डिजिट का क्या करेंगे, आधा 1 बटा 2, 2 से काटेंगे कितनी बार, 2 बार। इसमें आप 2 और जोड़ लेंगे 1 2 3 और कितना आ जाएगा, ये 4 और 2 6, ऑप्शन नंबर 1 ये आपका हो गया आंसर। अब यहां पर एक बात और आती है कि इसी क्वेश्चन में मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूं। अगर किसी वजह से आपको यहां 3 दिख जाए, 3, यहां भी 3, यहां भी 3, यहां भी 3, अगर आपको इस टाइप से 3 दिख जाए तो क्या करोगे, 1 2 3 4 तक 1/3, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 1 2 3 4 तक, और उसके बाद जहां आपने 1/2 किया था 4 का, यहां वहां क्या करोगे 1/3, 4 का 1/3। इस टाइप से इस क्वेश्चन को करेंगे। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे उन्हें इस रूल से करें, बहुत अच्छी बात है, जिससे कि आप 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर दें। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींचें। क्वेश्चन नंबर 50, चलिए कोशिश करिए करने की। क्वेश्चन नंबर 50 में यदि ए की पावर 4 की पावर a बराबर 5, 5 का पावर b बराबर 6, 6 की पावर c बराबर 7 तथा 7 की पावर d बराबर 8 हो तो a b c d की हमें क्या निकालनी है, वैल्यू। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले मैं आपको बताऊंगा इसका मेथड, और मेथड के बाद बताऊंगा इसकी शॉर्ट ट्रिक, कि शॉर्ट ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं और इस क्वेश्चन के और क्वेश्चन कैसे बनेंगे। पहले मेथड सीखिए। 4 की पावर a बराबर है 5, 5 की पावर b बराबर है 6, 6 की पावर c बराबर है आपका 7 और 7 की पावर d बराबर है 8।
तो देखिए यहां आप देखेंगे, जैसे मैं आपके यहां पर, आप अपने घर में रहते हैं तो आप तुरंत गए अपने फ्रिज को खोला और बोतल में से पानी लिया और पी लिया। अगर मैं बाय द वे आपके घर जाऊं तो आपके यहां जाकर मैं बैठूंगा, मुझे पानी भी वहीं मिलेगा, सारी चीज मिलेंगी। इसका मतलब क्या कहने हैं, इसका मतलब कह रहे हैं कि जो सदस्य होते हैं वो कहीं से भी कुछ भी सामान लेके आ जा सकते हैं, मगर अगर घर का सदस्य ना हो तो वो बिगर पूछे सामान नहीं ले सकता। यही ट्रिक हम इस क्वेश्चन के अंदर लगाएंगे। देखिए यहां पर 4a की पावर कितनी है, 5। देखिए ये जो 5 है, 4 की पावर a बराबर 5 है, यहां 5 है और यहां भी कितना है, 5। तो मैं 5 की वैल्यू 4a ना मान सकता क्या? तो मैं क्या करूंगा, यहां पर ये जो 5 है, ये जो 5 है इसकी जगह 4a, यानी 4a और इसकी भी पावर भैया यहां पर कितनी है, b, इतना नहीं लिख सकता। इजिकल टू कितना आ जाएगा, 4ab इजिकल टू कितना हो जाएगा, 6। अब आप देखेंगे ये जो 6 है यहां पर देखेंगे इस 6 की जगह पे मैं क्या 4ab नहीं लिख सकता? यहां देखिए फिर 4ab और इसकी पावर कितनी है, c, और ये बराबर कितने क्या आ रहा है, 7 का। तो 4abc तक तो हमें कितना मिलेगा, 7। अब ये जो 7 है, इस 7 की जगह पे मैं इस रिजल्ट को नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता हूं 4abc और यहां पर इसकी पावर कितनी है, d, बराबर कितना हो गया, 8। तो 4abcd बराबर 8। अब इसे कैसे करेंगे, यहां से आगे देखिए यहां 2 है तो हम करेंगे 2 दूनी 4, तो लिख सकता हूं 2 की पावर 2abc और d बराबर यहां आपका 8 को क्या लिख सकता हूं, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 की पावर 3। अब एक बात बहुत खास, घातांकों के नियम में क्या होता है, अगर किसी का बेस इक्वल हो यानी उसका आधार इक्वल हो तो उसकी घातें क्या हो जाती हैं, बराबर। यदि घातें बराबर हो तो उसके आधार क्या हो जाते हैं, बराबर। यहां से आपको पता पड़ गया कि ए बी सी डी, 2a b c d बराबर कितना हो गया भैया, 3। तो a b c और d बराबर 3/2, इसका मतलब कितना है, 1.5, 1.5। तो इसका ऑप्शन कितना आया, 1.5। ये तो था आपका मेथड, ये तो था आपका मेथड। अब इसे शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, देखिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींचे। अगर अब इसे हम शॉर्ट ट्रिक से करें तो कैसे करेंगे, देखिए शॉर्ट ट्रिक में जब आपने इसे लिखा, देखिए 5 से 5 काटो, 6 से 6, 7 से 7, आपके पास बचा 4। हमें जिसकी वैल्यू लानी है उसको रख दो, ए बी सी डी बराबर कितना होगा, 8। तो देखिए 2 की पावर 2abc और d बराबर 2 की पावर कितनी हो गई, यहां 3। समझ में आई बात यानी? तो वही बात है, देखिए ये दोनों को क्या रख देंगे, इक्वल। 2abc और d बराबर कितना हो गया, 3। तो abc और d बराबर भैया होगा 3/2, 2 से काटेंगे 1.5। ये क्या है आपका आंसर। तो शॉर्ट ट्रिक इस टाइप से होगी। अब बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि सर अगर क्वेश्चन में यहां पर अगर 5 है, 5 की जगह यहां 3 आ जाए, अब क्या होगा, समझिए। अगर 3 आ जाए तो यहां ई में एक ऑप्शन होगा, कोई नहीं, कोई नहीं। कहने का मतलब है यहां 5 है तो यहां भी 5, 6 हो तो यहां भी 6, 7 है तो यहां भी 7। जब यहां 3 आ गए, डिफरेंट वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा, आंख बंद करके लगाएं, नन ऑफ दीज। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींचें। चलिए आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कैसे करेंगे, यदि 3/5 की पावर 3, 3/5 की पावर माइनस का 6, 3/5 की पावर 2 x माइनस का 1 हो तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं एक नोट, एक विशेष बात क्या होती है, गुणा गुणा में घात जुड़ जाती है। ठीक है,
गुणा में घात क्या होती है, जुड़ जाती हैं। यानी अगर किसी भी मैटर में मल्टीप्लाई आ जाए तो उसमें क्या करेंगे, घातों को जोड़ेंगे। जैसे ए स्क्वायर गुणा ए की पावर 3। तो देखिए ये गुणा में है ना, और सभी के बेस क्या है, बराबर। इसकी पावर 1, 3 और 1 4, 4 और 2 कितने हो गए, 5। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ए की पावर 5। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए 3/5, 3/5 और 3/5 बेस बराबर है, आधार बराबर है, तो भैया मल्टीप्लाई का निशान है ये। तो इसका मतलब क्या है, गुणा में घात जुड़ जाती हैं। 3 प्लस माइनस के 6, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, 3 प्लस माइनस के 6 इजिकल टू आपके पास आ गया 2x माइनस का 1। ठीक है भैया, देखिए 3 प्लस माइनस माइनस 6 इजिकल टू 2x माइनस का 1। 6 में से 3 गए, माइनस का कितना बचा भैया, 3 बराबर 2x माइनस का 1। अब इसको अगर 1 को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस का 1 बराबर 2x। तो कितना बचा, यहां पर आपका बचा माइनस का 2 बराबर 2x। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आई, x बराबर माइनस का 2/2, 2 एकम 2, x की वैल्यू आई माइनस का 1। कितनी आई, x की वैल्यू माइनस का 1। तो सी हो गया आपका ऑप्शन। तो देखिए जो आपने 10th 12th 6 7 में भी जो घातांकों के नियम पढ़े होंगे, उन्हीं घातांकों के नियम पे ये क्वेश्चन हो रहे हैं। आप इसमें कहें सर डिजिटल सम लगाओ या ये कुछ और लगाओ, तो भैया उससे आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा कुछ चीजों को आपको सीखना पड़ेगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींचें। क्वेश्चन नंबर 52। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 मैंने अपनी पीछे वीडियो में भी करा दिया है, मगर ये वीडियो जो चल रही हैं 1 2 3 के सीरीज में चल रही हैं। आज हमारी जो वीडियो है 12 है, यानी 11 तक मैं अपलोड कर चुका हूं। जो भी न्यू कैंडिडेट मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को तो देखें, उसके बाद उसमें एक डिजिटल सम की वीडियो होगी, डीएस मेथड, उसको पहले देखें, उसके बाद सारी वीडियो आपके समझ में आ जाएंगी। तो आप जाकर वीडियो को देखें और यहां पर जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उनका इंटरेस्ट लें। एक बार इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए 1/1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1/99 मल्टीप्लाई 100। इसका ऑप्शन है 1/9900, 99/100, 100/99, 1000/99। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से करेंगे विद इन 10 सेकेंड में। कैसे, यहां पर आप देखो कि इसका 2 और 1 में डिफरेंस कितने का है, 1 का। 2 और 3 में डिफरेंस कितने का है, 1 का। 3 और 4 में डिफरेंस कितने का है, 1 का। और 99 और 100 में डिफरेंस कितने का है, 1 का। यदि आपको ऐसा लगे कि सारे जो पद हैं नीचे वाले डिनोमिनेटर यानी हर वाले पद, उसका अगर डिफरेंस 1 आ रहा है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, पहला पद माइनस अंतिम पद। अब आप कहोगे सर इसमें पहला पद कौन सा है और इसमें अंतिम पद कौन सा है। देखिए 1 और 1 पहला वाला यही है पद, और इसमें अंतिम पद 1 और 100 है। तो इसका मतलब आया 1/1 माइनस 1/100। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, 100 माइनस का 1 कितना हो जाएगा भैया, ये 100 बराबर 99 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 100। ये आपका क्या है आंसर। तो 99/100 बी ऑप्शन में है। तो ये क्वेश्चन विद इन 10 सेकंड में हो गया ना। तो शॉर्ट ट्रिक को देखते रहिए, समझते रहिए कि ट्रिक कहां काम आएंगी। अगर यहां डिफरेंस 1 का नहीं होता तब क्या करते, वो क्वेश्चन आएंगे, उन्हें मैं आगे ट्रिक में बताऊंगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींचें। क्वेश्चन नंबर 53। तो क्वेश्चन नंबर 53 कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को आप HW माने, यानी ये क्वेश्चन आपको होमवर्क का क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है, और करने के बाद इसका जो आंसर है वो मुझे कमेंट करना है। तो मैं देखूंगा कि आप मेरी जो मैं आपको बातें बता रहा हूं आप उनको सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन होमवर्क का है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराऊंगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींचें।
क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 देख रहे होंगे आप, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसके ऑप्शन ये हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप देखिए, यहां -1.331 की पावर माइनस का 1 प्लस 1.33 की पावर माइनस का 2 प्लस 1.33 की पावर 2 बटा इसकी पावर माइनस का 7 है, यहाँ माइनस का 7। और यहाँ पावर एक, देखिए यहाँ एक पावर है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 हो गई, यहाँ 5 है, देखो यहाँ 7 है, तो यहाँ कितनी है 8। इसका मतलब इसमें और इसमें सिर्फ डिफरेंस कितने का है, एक पावर का डिफरेंस है। तो देखिए एक पावर का डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे 1.331 इसकी पावर माइनस का 1 प्लस 1.331 इसकी पावर माइनस का 2 प्लस एट सो ऑन 1.331 इसकी पावर माइनस का 7, इसको ऐसे ही रखेंगे। और अपॉन तो ये है ही, यहां पर आप कॉमन लेंगे 1.331 इसकी पावर माइनस का 1। जब आपने ये कॉमन लिया तो यहां देखिए कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब होता है कि उससे किसी जिस चीज को हम कॉमन ले रहे हैं उसे इसमें से भी भाग करें, इसमें भी भाग करें और इसमें भी। जब आप इसमें भाग करेंगे तो भाग में घात घट जाती है, मैंने आपको बताया भाग में घात घट जाती है। यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर कितनी है माइनस का 1, तो माइनस का 2 और प्लस का 1 पावर आकर यहाँ कितना बचेगा माइनस का 1 पावर। इसका मतलब है कि अगर हम डिवाइड कर रहे हैं या कॉमन ले रहे हैं, कॉमन का मतलब होता है भाग करना। अब आपने इसमें भाग किया तो इसकी पावर 2 है, तो यहाँ कितनी आ जाएगी 1.331 की पावर माइनस का 1 प्लस ऐसे ही 1.331 की पावर माइनस का 2 रह जाएगी प्लस एट सो ऑन। ऐसे ही यहाँ 8 है, 1.331 की पावर माइनस का 7 रह जाएगी और इसकी पावर कितनी है 2/3 ओवरऑल की। अब आप एक बात बताइए, ये चीज कंप्लीट और ये दोनों इक्वल है तो हम पूरा कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं। तो आपके पास में आई अब बात देखिए माइनस का अब आई 1/1.331 और इसकी पावर माइनस का 1 और होल पावर कितना है 2/3। यदि किसी चर हो या अचर हो उसकी पावर माइनस की हो तो ऊपर जाके काय की हो जाती है वो प्लस की। तो मैं कह सकता हूं 1.331 की पावर 2/3। अब ये क्या है भैया, ये किसका घन है ये ध्यान दीजिए। तो 11 11 में 121 और 121 11 1331, तो ये है 1.1 और इसकी पावर 3 है और इसकी भी पावर भैया 2/3 है या नहीं। 3 से 3 खत्म, आपके पास क्या बचा 1.1 की पावर 2। इसका मतलब होता है 11 11 121 और पॉइंट के अंक बाद देखिए यहां पर एक अंक ये रहा और स्क्वायर कर रहे हो, इसका मतलब 2 अंक आ गए। तो इसका ऑप्शन कितना है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आई बात या नहीं? अगर नहीं आई तो मैं एक बार और समझा देता हूं। देखिए अगर ये इस टाइप से है, यहाँ 7 पावर है, यहाँ 8 है, तो आप एक ही दिमाग में रखें कि यहां हमें कॉमन लेना है 1.33। जब इसको कॉमन लोगे यहां डिवाइड करोगे, यहां डिवाइड करोगे, यहां डिवाइड करोगे तो एक पावर कम हो जाएगी। तो यहां 1 यहां 2 यहां 3, देखिए ये कंप्लीट डिवाइड। आपके पास 1.31 की पावर माइनस का क्या हो गया 1। इसको जब ऊपर ले जाओगे तो 1.33 की पावर 2 बटा कितना है 3 और यहां किसका घन है ये 1.1 का घन है। और जब हमने इसका घन करा तो इसका कितना होगा 121। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अपने माइंड में रखें, ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी जीडी वाले और कांस्टेबल वाले तो इस क्वेश्चन को छाप लें माइंड में कि ये आना ही आना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट खींचे। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 कैसे करेंगे आप 1 - 1/3 प्लस 1/1 - 1/4 प्लस 1 - 1/5 एड्स ऑन 1 - 1/n। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, माइंड में रखेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए इसके नीचे हम भैया 1 मान लें, इसके नीचे भी 1 मान लें, इसके नीचे भी 1 मान लें, इसके नीचे भी 1। तो कोई भी अगर पूर्णांक हो तो उसके नीचे हमेशा 1 होता है और मल्टीप्लाई में भी उसके क्या होता है 1। ये चीजें याद रखें। इसके मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो देखिए
3 एकम 3 यानी 2/3 लिख दूंगा यहां, मल्टीप्लाई 4 एकम 4, 4 में से एक गया, 3 बटा कितना हो जाएगा ये 4, मल्टीप्लाई 5 एकम 5, 5 में से एक गया, कितना होगा 1, यानी 4/5 एड्स ऑन। ऐसे ही मैं कर सकता हूं n माइनस का 1/n। तो आप देखेंगे, देखो ऊपर नीचे है तो 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 ये भी कट जाएगा। तो आपके पास बचा 2/1 गुणा 1/n। तो 2 एकम 2 और n एकम n, तो इसका ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है भैया? बी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत सरल तरीके से इस टाइप से ही कर सकते हैं आप। अब इसमें आप कहने लगे सर डिजिटल सम लगा के दिखाओ, तो भैया पॉसिबल नहीं है। मैंने बोला जिस क्वेश्चन के अंदर डिजिटल सम लगेगा वो क्वेश्चन विद इन 10 सेकंड में हो जाएगा, और जिसमें नहीं लगेगा तो उसे हम मेथड से ही करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींचें। क्वेश्चन नंबर 56। तो क्वेश्चन नंबर 56 भी 55 के ही अनुसार होगा। इसका नंबर 1 मान लेंगे, इसको भी 1 मान लेंगे, इसको भी 1 मान लेंगे, भैया इसके नीचे भी 1 मान लेंगे। करिए डायरेक्ट। देखिए आप अगर एग्जाम में मार्कर पेन चलाते हैं, अगर आपने हर स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आप समय ज़्यादा खराब करोगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे, तो दूसरा बंदा आपसे 2 क्वेश्चन ज़्यादा करके निकल जाएगा। तो आपको कम से कम समय लगाना है, कम से कम अगर आपको वर्क करना पड़ रहा है तो कम से कम आप पेंसिल को चलाएं। जैसे यहाँ में मैं चाहूँ तो एक स्टेप कर सकता हूँ 2 गुणा 3 माइनस का 1/3। तो इस स्टेप को करने से मुझे कोई फायदा नहीं है। मैं अपने माइंड में कैलकुलेशन करूंगा कैसे? 3 दूनी 6, 6 में से गया 5/3 मल्टीप्लाई 5 दूनी 10, 10 में से 3 गए, कितने बचे? 7 कितना बचा ये 5, गुणा 7 दूनी 14, 14 में से 5 गए, कितने बचे ये? आप देख रहे हैं ना। तो मुझे क्या करना है? 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया, कितने बचे यहां पर? 5/3। यहां पर देखिए 5 दूनी 10, 10 में से कितने जा रहे हैं? 3, 10 में से अगर 3 गए, यहां बचे 7 कितना बचा? 5। यहां पर 7 दूनी 14, 14 में से 5 घटा लो, यहां कितने बचेगा? यहां 9, और बटे कितना हो जाएगा ये? 7 एड्स ऑन। ठीक है, समझ में आई? देखिए 7 दूनी 14, 14 में से 5 जाएंगे तो भैया 9/7 बचेंगे। अब इसी टाइप से आप 99 में 2 की मल्टीप्लाई करोगे। पहले 9 दूनी 18 को 8 का हासिल 1, 9 दूनी 18 1, 19 को 9 का हासिल 1, 9 दूनी 18 1, 19। अब इसमें से घटाना है कितना? 9, 9, 7। इसमें से घटाना है 7, 9 और 9। जब आप इसको घटाएंगे 1, 0, 0, 1, यहां पर आपका बचा लास्ट टर्म 1, 0, 0, 1/9, 9 और 9। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? तो एक बार और समझ लो। देखिए 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5/3, 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया 7/5। ऐसे 7 दूनी 14 में से 5 गए, कितने बचे? 9/7 एड्स ऑन। ऐसे आगे चलता रहेगा। अब आपको जैसे मैंने पीछे बताया, देखिए 5 से 5 खत्म, 7 से 7 खत्म, 9 भी आएगा ऐसे। तो 199 तक भी ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास यहां बचा 1/3 और मल्टीप्लाई यहां बचा 100/1। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए अपॉन कितना हो जाएगा? 3। यहां है कोई आपका ऐसा आंसर? है, सी ऑप्शन है आपका। क्या है? सी ऑप्शन। समझ में आ रही है बात? तो इन चीजों को आप माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आई बात? नहीं, जितना भी आप कम वर्क करेंगे इतनी ही जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींचें।